हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल के ऊपर क्विक बुक्स डेस्कटॉप की ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में आज जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स कि क्विक बुक्स में हम किस तरह चार्ट ऑफ अकाउंट सेटअप कर सकते हैं, हाउ टू सेटअप चार्ट ऑफ अकाउंट्स इन क्विक बुक्स। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्विक बुक्स में किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने क्विक बुक्स को इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल करने के बाद हमने उसके अंदर नई कंपनी फाइल ओपन की थी। तो क्विक बुक्स को अब हम ओपन करने जा रहे हैं। क्विक बुक्स हम ओपन करते हैं और ओपन करेंगे तो हमारे पास वो कंपनी फाइल सामने होनी चाहिए जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्रिएट की थी। आपको याद होगा कि हमने जो कंपनी फाइल क्रिएट की थी उस कंपनी का नाम हमने रखा था अकाउंटिंग प्रो। आप ये देख सकते हैं कि क्विक बुक सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है और उसके सामने स्क्रीन के ऊपर जो मैसेज आ रहा है वो नो कंपनी ओपन आ रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे जो कंपनी लिस्ट है कि मेरे पास कौन कौन सी कंपनी फाइल्स मौजूद है जिनके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। हमने अभी तक एक ही कंपनी फाइल बनाई थी और उस फाइल का नाम हमारे पास सामने आ रहा है अकाउंटिंग प्रो। क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर और ओपन कर देंगे। कंपनी फाइल हमारी ओपन हो रही है। कंपनी फाइल जब हमारी ओपन होगी तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डैशबोर्ड हमारे पास सामने आ जाएगा, होम स्क्रीन हमारे पास सामने आ जाएगी, वेलकम स्क्रीन और तमाम मेन्यूज इसके सारे एक्टिव हो जाएंगे। तो वेट करते हैं ताकि कंपनी फाइल हमारी ओपन हो जाए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंपनी फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। स्क्रीन पे हमारे पास जो सामने मेन स्क्रीन आ रही है वो हमारी होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन पे हमारे डिफरेंट तरह के शॉर्टकट्स बने हुए हैं। वेंडर्स मेन्यू है, कस्टमर्स मेन्यू है, एम्प्लॉइज मेन्यू है, कंपनी मेन्यू है, बैंकिंग मेन्यू है। लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारी शॉर्टकट बार है कि अगर हमने किसी भी मेन्यू में जंप करना है, किसी भी शॉर्टकट को अगर हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है तो हम देख सकते हैं यहाँ से हमारा क्विक बुक्स के नीचे मैसेजेस आ रहे हैं ऑनलाइन कनेक्ट होके। टॉप पे अगर हम देखें तो टॉप पे हमारे तमाम मेन्यूज हैं। जिस तरह बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मेन्यूज अवेलेबल होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप यूज कर रहे हो, वर्ड यूज कर रहे हो, तो ये सारे मेन्यूज आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा ये है कि हमने चार्ट ऑफ अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें चार्ट ऑफ अकाउंट को सबसे पहले उस मॉड्यूल में जाना पड़ेगा जहाँ से हम चार्ट ऑफ अकाउंट बना सके। तो चार्ट ऑफ अकाउंट का मॉड्यूल एक्सेस करने के लिए हम किस किस जगह से सॉफ्टवेयर के अंदर से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ये है कि हम लिस्ट मेन्यू में जाएं और लिस्ट मेन्यू में जाके हम यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक कर दें तो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट का मॉड्यूल ओपन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम कंपनी मेन्यू में जाएं और कंपनी मेन्यू में जाके हम ये देखें चार्ट ऑफ अकाउंट क्लिक करें तो फिर ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओपन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है कि तीसरा ऑप्शन ये है कि स्क्रीन के ऊपर ये देखिए सामने डेस्कटॉप पे जो हमारा होम स्क्रीन है इसके ऊपर शॉर्टकट बना है, इस पर क्लिक कीजिए और चार्ट ऑफ अकाउंट की विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। तीन ऑप्शन हमारे पास ये है और जो चौथा ऑप्शन हमारे पास जो है फोर्थ ऑप्शन है वो ये है कि इसका शॉर्टकट है। ये देखिए कंट्रोल ए। जिस ऑप्शन का शॉर्टकट अवेलेबल होगा क्विक बुक के अंदर वो आपको सामने मेन्यू के अंदर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो अगर मैं कीबोर्ड से जस्ट कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो ये भी मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो चार्ट ऑफ अकाउंट देखिए मेरे पास सामने ओपन हो चुका है। अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट की क्विक बुक की शक्ल देखें तो पहला हमारे पास ऑप्शन है नेम, यानी कि हमारा जो अकाउंट हेड का नेम है वो हमें सामने अपीयर हो रहा है। अगर हम देखें तो हमारे पास ये टाइप है कि इसकी अकाउंट टाइप क्या है और आगे उसका बैलेंस आ रहा है जो हमें शो कर रहा है और आगे उसकी अटैचमेंट आ रही है। अटैचमेंट के बारे में हम बाद में डिटेल में जाके पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो अलहदा से मैंने एक टॉपिक अपलोड किया है, अंडरस्टैंडिंग चार्ट ऑफ अकाउंट। अगर आपने अभी तक चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा कि चार्ट ऑफ अकाउंट होता क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर कौन कौन से हेड्स होते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, तो आप उस वीडियो को अलहदा से आप देख लीजिए, चार्ट ऑफ अकाउंट को डिटेल से पढ़ लीजिए। वीडियो का जो लिंक है वो मैंने यहाँ पे नीचे शेयर कर दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के ऊपर भी आपको जो है उसका लिंक आपको शो हो रहा होगा। तो चलते हैं प्रॉपर अपने चार्ट ऑफ अकाउंट की तरफ और चार्ट ऑफ अकाउंट को हम देखते हैं कि हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट को मैनेज करने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट का मॉड्यूल हमारे पास ओपन है और इसमें जो चीज़ हमारे पास सामने जो नज़र आ रही है, सामने नज़र ये आ रही है कि हमारे पास सिर्फ अकाउंट नेम हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अकाउंट नेम के साथ हमें कहीं पे भी अकाउंट कोड नहीं नज़र आ रहा। अकाउंट कोड हमें नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्विक बुक्स में अकाउंट कोड जो होते हैं वो टर्न ऑफ होते हैं, क्विक बुक्स में अकाउंट कोड ऑन नहीं होते। अकाउंट कोड आपने खुद जो है वो ऑन करना होता है। तो पहला जो हमारा स्टेप है वो हमारा स्टेप है कि हमने अकाउंट कोड जो है वो किस तरह ऑन करने हैं। तो चलते हैं अपने स्टेप की तरफ। अकाउंट कोड को किस तरह हमने ऑन करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने एडिट मेन्यू में जाना है और एडिट मेन्यू में जाके हमने क्लिक करना है प्रेफरेंसेस के ऊपर। प्रेफरेंसेस के ऊपर जब जाएंगे तो हमारे पास ये देखिए डिफरेंट लेफ्ट साइड पे हमारे प्रेफरेंसेस हैं, राइट साइड पे भी हमारे पास उनकी डिटेल्स आ रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे टॉप पे अकाउंटिंग प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग प्रेफरेंसेस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ देखिए दो प्रेफरेंसेस आ रहे हैं, माई प्रेफरेंसेस, कंपनी प्रेफरेंसेस। अब ज़रा इनको भी समझ लेते हैं कि माई प्रेफरेंसेस क्या चीज़ है और कंपनी प्रेफरेंसेस क्या चीज़ है। माई प्रेफरेंसेस ये वो प्रेफरेंसेस हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स के अंदर अगर आप कोई रद्दोबदल करते हैं माई प्रेफरेंसेस के अंदर तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ उस यूज़र के ऊपर आएगा जो क्विक बुक का यूज़र अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहता है। यानी कि
वो प्रेफरेंसेस, यानी कि मुझे अगर इसकी स्क्रीन मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं इसका यहाँ पे अगर मैं डेस्कटॉप व्यू में जाके देखूँ तो मुझे इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसका यहाँ पे कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो ये मेरे माई प्रेफरेंसेस के अंदर जाके चेंज हो जाएगा। देखिए मैं ऑरेंज करता हूँ तो स्क्रीन इसकी देखिए ऑरेंज हो गई है, चेंज हो गई है, और अगर डिफ़ॉल्ट पे आता हूँ तो वापस ये डिफ़ॉल्ट कलर हो गया है। तो ये माई प्रेफरेंसेस में है। कंपनी प्रेफरेंसेस में जाता हूँ तो कंपनी प्रेफरेंसेस में और ऑप्शंस आ जाते हैं, यानी कि कंपनी प्रेफरेंसेस ये वो प्रेफरेंसेस हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर का एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो चेंज करेगा। और कंपनी प्रेफरेंसेस के अंदर कोई भी चीज़ आप चेंज करेंगे वो तमाम यूज़र्स के ऊपर, जो सॉफ्टवेयर मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में जो सॉफ्टवेयर इसको यूज़ कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर इस एक नेटवर्क के अंदर जो यूज़ हो रहा है, वो सब के ऊपर ऑटोमेटिकली ये रूल अप्लाई हो जाएगा जो कंपनी प्रेफरेंसेस के अंदर जाके चेंज किया जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम एडिट मेन्यू में गए, एडिट मेन्यू में प्रेफरेंसेस में अकाउंटिंग प्रेफरेंसेस और कंपनी प्रेफरेंसेस के अंदर यूज़ अकाउंट नंबर्स क्लिक करें और इसको ओके कर दीजिए। ओके करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे ये अकाउंट्स आपके पास सामने नज़र आ रहे हैं, अकाउंट्स के साथ पीछे अकाउंट कोड भी आपको नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला स्टेप है कि हम किस तरह नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। तो करना आपने क्या है कि आपने लेफ़्ट बॉटम में यहाँ पे देखिए ये अकाउंट का बटन है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप जाके इस पर क्लिक करेंगे आप न्यू पे। चार्ट ऑफ अकाउंट मॉड्यूल के अंदर है, चार्ट ऑफ अकाउंट मॉड्यूल के अंदर हमने अकाउंट कोड ऑन किया है। अकाउंट कोड ऑन करने के बाद हम इसको न्यू करने जा रहे हैं। न्यू करेंगे तो ये अब हमसे पूछ रहा है कि चूज़ वन अकाउंट टाइप एंड क्लिक कंटिन्यू, यानी कि जो आप अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं उसकी अकाउंट टाइप क्या है, यानी कि उसकी नेचर क्या है अकाउंट की। अगर आपने अकाउंट टाइप्स के बारे में या अकाउंट्स नेचर के बारे में डिटेल में जानना है तो इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर चार्ट ऑफ अकाउंट्स से मुतालिक एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, आप उस वीडियो को देख लें तो आपको अकाउंट्स टाइप्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो अकाउंट टाइप्स क्या है, बेसिकली कि अकाउंट की नेचर क्या है, हेड ऑफ अकाउंट जो हम बनाने जा रहे हैं वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखें कि इनकम क्या इनकम अकाउंट है। इनकम अकाउंट की अगर हम बात करें तो देखिए प्रोडक्ट सेल्स हैं, सर्विसेज हैं, डिस्काउंट्स हैं। एक्सपेंस की बात करें तो ये हमारे जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एडवर्टाइजिंग, ऑफिस एक्सप्लाइज, इंश्योरेंस, लीगल फ़ी, चैरिटेबल, रेंट, वो है। फिक्स एसेट अकाउंट है, नाम से ज़ाहिर है कि बिल्डिंग्स, लैंड, मशीनरी, व्हीकल्स। बैंक अकाउंट है, पेटी कैश, बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट, मनी मार्केट। लोन अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इक्विटी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा कोई और अकाउंट है वो हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसा कि अकाउंट्स रिसीवेबल है, अदर करंट एसेट है, अदर एसेट्स हैं, अकाउंट्स पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस। तो इनमें से कोई भी अकाउंट नेचर आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप उसको अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है कि हम सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि अपना बैंक में जाते हैं और एक ग्रुप क्रिएट करते हैं बैंक अकाउंट्स का, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। कंटिन्यू कीजिए तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक नया फॉर्म ओपन हो गया है चार्ट ऑफ अकाउंट का। चार्ट ऑफ अकाउंट के फॉर्म में हमारे पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वो हमसे कॉल कर रहा है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वो हमसे मांग रहा है। टॉप पे देखें स्टार्ट हो रहा है हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट का जो फॉर्म है अकाउंट टाइप से। अकाउंट टाइप हमने बैंक सेलेक्ट की थी, बट ये देख लें। इसके अलावा भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं अकाउंट टाइप तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कीजिए। आगे आ गया ये अकाउंट नंबर, ये अकाउंट कोड है जो हमने जाके एडिट मेन्यू में जाके प्रेफरेंसेस में जाके अकाउंट में जाके कंपनी प्रेफरेंसेस में जाके अकाउंट नंबर हमने ऑन किया था, ये अकाउंट नंबर है। टिप आपके लिए यहाँ पर ये है कि अकाउंट नंबर आपको याद होना चाहिए कि अकाउंट नंबर वो क्विक बुक का 7 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है जी? 7 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है। तो आपने जब भी अकाउंट नंबर आपने डिफाइन करना है तो इन 7 डिजिट्स के अंदर रह के आपने डिफाइन करना है। तो इस चीज़ का जो है वो हमारा ज़हन में रखना है आपने। तो अकाउंट नंबर हमारा हो गया। उसके बाद हमने अकाउंट नेम है, अकाउंट नेम हमने देना है कि जो अकाउंट हम कोड क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम क्या है। सब अकाउंट, डिस्क्रिप्शन, बैंक अकाउंट, ये हम आगे जाके स्टेप में पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक पहला अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं और उसको हम आईडी देते हैं 01। 01 के बाद हम इसको अकाउंट नेम में आते हैं और अकाउंट नेम में हम अपना इसका लिखते हैं कैश एंड बैंक बैलेंसेस। ये हमने एक अकाउंट क्रिएट किया है। अभी हम इसको सब अकाउंट को हम रीड नहीं कर रहे, इसको नहीं अभी हम छेड़ेंगे क्योंकि इसको हम अगले स्टेप पे पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन, इस हेड की क्या डिस्क्रिप्शन है? इस हेड की डिस्क्रिप्शन ये है कि ऑल पेटी कैश एंड बैंक अकाउंट्स, यानी कि इस हेड के अंदर तमाम पेटी कैश और बैंक अकाउंट्स फॉल करेंगे। सेव एंड क्लोज करें तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कैश एंड बैंक बैलेंसेस एक हेड क्रिएट हो गया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने इसके सब अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, यानी कि इसके नीचे अब आपने अकाउंट क्रिएट करने, ट्री बनाना है। उसको बनाने का तरीकाकार क्या है कि आपने इसी तरह अकाउंट पे जाना है,
न्यू पे क्लिक करना है, नेचर उसकी सिलेक्ट करनी है, बैंक, कंटिन्यू, और दोबारा फॉर्म हमारे पास ओपन हो गया। अब हमने यहाँ पे अकाउंट नंबर देखे, अब अकाउंट नंबर को हमने सेंसिबली लेकर चलना है। अकाउंट नंबर की जो हमारा प्लान होना चाहिए, अकाउंट नंबर का जो हमारा थीम होना चाहिए वो बिल्कुल प्लान होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अकाउंट नंबर एक दूसरे के साथ मैच ही ना कर रहे हो। तो 01 जो था वो हमारा कैश एंड बैंक बैलेंस का था। अब इसका हम सब लेवल क्रिएट करने लगे और सब लेवल हमारा फिर 01 होगा, यानी कि अब दूसरा लेवल है, और ये है कैश इन हैंड। ठीक है जी। और ये क्या चीज़ है? कैश इन हैंड, डिस्क्रिप्शन इसकी है कि ऑल पैटी कैश अकाउंट्स, इसमें जितने भी हमारी कंपनी के पैटी कैश अकाउंट्स होंगे, चाहे वो इस साइट के हैं, किसी और लोकेशन के, हम एक जगह पे मैनेज कर रहे हैं, तो हमारे इस कैश इन हैंड के सब हेड के अंदर ट्रैक किए जाएंगे। अभी देखिए, जो कैश इन हैंड है ये ग्रुप मेंबर है, यानी कि ये सब अकाउंट है। किसका सब अकाउंट है? ये अपने पेरेंट का कैश एंड बैंक बैलेंसेस। सबसे पहले हमने 01 कैश एंड बैंक बैलेंसेस क्रिएट किया, और उसके बाद हमने उसका सब आइटम क्रिएट किया कैश इन हैंड। सेव एंड क्लोज करते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो देखिए आपको मैसेज आ रहा है कि सेटअप ऑनलाइन सर्विसेज टू सेव टाइम, योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ऑफर अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड्स और अदर बैंक फीड्स। अब ये जो चीज़ें हैं, ये इसमें यह है कि यूएसए के अंदर आपको वहाँ पे बैंक्स फैसिलिटेट करते हैं कि आप डायरेक्टली अपना बैंक अकाउंट क्विक बुक के साथ लिंक कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, रिकंसिलेशन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये फीचर अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए अभी हम येस नहीं करेंगे, इसको हम नो करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कैश एंड बैंक बैलेंसेस, और उसके बाद नीचे इसका सब अकाउंट बन गया कैश इन हैंड। अब हम क्या करते हैं कि अब कैश इन हैंड के अंदर तीसरा इसका नीचे अब अकाउंट ओपन करते हैं कि हमारे पास पैटी कैश अकाउंट क्या है। तो फिर हम उसी तरह करेंगे कि न्यू क्रिएट करेंगे, बैंक पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो दोबारा अकाउंट कोड, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अकाउंट कोड की थीम आपने सही रखनी है। 01 पेरेंट अकाउंट कैश एंड बैंक बैलेंसेस, 01 कैश इन हैंड, और तीसरा लेवल 01 आपका स्टार्ट हो गया। तीसरा लेवल 01 01 01। तो इसका आपने क्या करना है, कैश इन हैंड के अंदर लिखना है पैटी कैश हेड ऑफिस। अब हम क्या करेंगे, दोबारा हम क्लिक करेंगे सब अकाउंट के ऊपर, और सब अकाउंट के बाद हम इसको बना देंगे सब अकाउंट कैश इन हैंड का। पहला लेवल है हमारा कैश एंड बैंक बैलेंसेस, और उसका सब लेवल है हमारे पास कैश इन हैंड। कैश इन हैंड के अंदर पैटी कैश हेड ऑफिस, पहला लेवल हमारा 01 कैश एंड बैंक बैलेंसेस, 01 कैश इन हैंड, और अब फिर 01 पैटी कैश हेड ऑफिस। डिस्क्रिप्शन हम देना चाहें, डिस्क्रिप्शन हम दे सकते हैं। बैंक अकाउंट नंबर नीचे अगर हमारा बैंक अकाउंट होगा हम देंगे, राउटिंग नंबर अगर हमने देना है तो राउटिंग नंबर होगा हमारा, वो दे देंगे। सेव एंड क्लोज पे क्लिक कीजिए, वही आपको मैसेज आएगा सेटअप बैंक फीड का, नो कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कैश एंड बैंक बैलेंसेस, सब अकाउंट कैश इन हैंड, और फिर सब अकाउंट 01 01 01 पैटी कैश हेड ऑफिस। तो आपके ये 3 लेवल्स बन गए। एक और अकाउंट क्रिएट करते हैं, दोबारा बैंक को सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और फिर अकाउंट नंबर 01 कैश एंड बैंक बैलेंसेस, 01 कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड के अंदर अब हमारा दूसरा अकाउंट है ग्रुप का पैटी कैश ब्रांच ऑफिस, यानी कि ये पैटी कैश का हमारा दूसरा अकाउंट है। वही हम उसी तरह करेंगे, सब अकाउंट हम उसको बनाएंगे उसी का कैश इन हैंड का। तो आप देख सकते हैं कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश इन हैंड, 01 01 01 पैटी कैश हेड ऑफिस, 01 01 02 पैटी कैश ब्रांच ऑफिस। तो अब हमारे 2 अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गए, कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड के अंदर 2 अकाउंट पैटी कैश हेड ऑफिस और पैटी कैश ब्रांच ऑफिस। तो इस तरीके से अब देखिए हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट की ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई है। एक ग्रुप का सब ग्रुप, और सब ग्रुप के फिर उसके सब आइटम्स हो गए हमारे पास। मज़ीद अब हम इसमें ग्रुप में ऐड करते हैं, अपना अकाउंट कोड को कैरी करते हुए चलते हैं कि अब अगर हम इस अकाउंट कोड को कैरी करें तो हम किस तरह कैरी करेंगे। 01 हमने कर लिया है, जिस तरह आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि अकाउंट कोड आपने काफ़ी सेंसिबल तरीके से लेकर चलना है। दोबारा हम नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, बैंक में जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, अकाउंट नंबर 01 कैश एंड बैंक बैलेंसेस, उसके बाद जो 01 था वो कैश इन हैंड था हमारा, तो अब 02 हो जाएगा। 02 हमारा क्या है, कैश एट बैंक्स,
ठीक है जी, ये एक नया ग्रुप हम खोलने जा रहे हैं कैश एंड बैंक बैलेंस के अंदर, और इसके बाद हम इसको सब अकाउंट बिल्कुल उसी तरह बना देंगे। किसका? ग्रुप का। ग्रुप क्या है हमारा? कैश एंड बैंक बैलेंसेस, कैश एंड बैंक्स, सब अकाउंट कैश एंड बैंक बैलेंसेस, और उसके बाद सेव एंड क्लोज। नो कीजिए तो आप ये देख सकते हैं 01 कैश एंड बैंक बैलेंसेस, 0101 कैश इन हैंड, 0102 कैश एट बैंक्स। तो हमारा ग्रुपिंग स्टार्ट हो चुकी है। 01 हमने कैश इन हैंड को दिया और 02 हमने कैश एट बैंक्स को दिया। अब हम क्या करते हैं कि कैश एट बैंक के अंदर सब अकाउंट क्रिएट करते हैं और नया अकाउंट इसका भी सब बनाते हैं। वही अकाउंट में जाएंगे, न्यू करेंगे, बैंक में जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, फिर फॉर्म ओपन हो गया। 01 कैश एंड बैंक बैलेंसेस, 02 कैश एट बैंक, और कैश एट बैंक के अंदर सब अकाउंट 01। अकाउंट नेम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अगर हमारे बैंक के अंदर मल्टीपल अकाउंट है तो फिर हम इसको क्या करेंगे? बैंक को पेरेंट अकाउंट बना देंगे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। सब अकाउंट किसका आप बताइए? कैश एट बैंक, करेक्ट। तो आप ये देख सकते हैं पेरेंट कैश एंड बैंक बैलेंसेस, सब लेवल कैश इन हैंड, उसके सब लेवल पेटी कैश, ब्रांच ऑफिस, देन फिर वापस रिवर्स पिछले लेवल पे 0102 कैश एट बैंक्स, और उसके बाद उसका सब लेवल नीचे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के हम सब अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड में हमारे पास दो अकाउंट हैं, एक हमारे पास सेविंग अकाउंट है, एक हमारे पास करंट अकाउंट है। तो 01 कैश एंड बैंक बैलेंसेस, 02 कैश एट बैंक, और 01 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और उसका फिर सब लेवल 1 अकाउंट। तो यहाँ पे हम पहला अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं, सेविंग अकाउंट, सब अकाउंट ऑफ, अब ये होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अंदर हमारा सेविंग अकाउंट है। डिस्क्रिप्शन अगर हम इसकी देना चाहेंगे, डिस्क्रिप्शन क्या है? बैंक अकाउंट नंबर हम इसका यहाँ पर दे देंगे सेविंग अकाउंट का। राउटिंग नंबर हमारा जो इंटरनेशनल राउटिंग नंबर होता है, IBAN नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देना चाहें कोई भी राउटिंग नंबर तो अपना यहाँ पे राउटिंग नंबर आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम अपना दे देता हूँ कोई भी नंबर। नीचे अगर आप देखें यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का वो मुझसे पूछ रहा है कि अगर आपका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर है, इंटर ओपनिंग बैलेंस, यानी कि ओपनिंग बैलेंस कौन सा है कि जिस दिन आप क्विक बुक इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उस दिन बैंक अकाउंट के अंदर आपका बैलेंस क्या था। जी हाँ, बैंक अकाउंट के अंदर बैंक स्टेटमेंट के ऊपर जो बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा था वो यहाँ पे डाल देंगे आप। स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस आप देख सकते हैं, वो आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे मैं एक रैंडम एक बैलेंस डाल देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो किस तरह डाला जाता है, और यहाँ पे स्टेटमेंट एंडिंग डेट। तो ओपनिंग बैलेंस मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में इस वक्त 1.5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 150,000, 22 जून आज की तारीख है, आज की जो मुझे पड़ा हुआ है, ठीक है जी, 1.5 लाख रुपया 150,000 एज ऑफ 22 जून 2020। 7 क्लोज कीजिए। 7 क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि 1.5 लाख रुपए का आपको बैलेंस यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है। 1.5 लाख रुपया सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा है। सेविंग अकाउंट का बैलेंस क्लब होके ऊपर स्टैंडर्ड चार्टर्ड में जा रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बैलेंस कैश एंड बैंक्स में जा रहा है। कैश इन हैंड में हमारा देखें कोई बैलेंस नहीं है, और टोटल जाके ऊपर सम हो रहा है कैश एंड बैंक बैलेंसेस में, यानी कि टोटल कैश एंड बैंक बैलेंसेस हमारे पास 1.5 लाख रुपया है। तो फिर एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और वही हमारा पैटर्न 01 कैश एंड बैंक बैलेंसेस, 02 कैश एट बैंक्स, 01 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अंदर हमारा दूसरा अकाउंट है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट अब हम इसको ओपन करते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट सब अकाउंट ऑफ वही कैश एट बैंक्स, बैंक्स के अंदर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अंदर वही बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर के अंदर जो भी है नीचे उसका राउटिंग नंबर जो भी हम देंगे, और इसके बाद फिर हम क्लिक करेंगे इंटर ओपनिंग बैलेंस पे। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे आपने ओपनिंग बैलेंस डालना है। ओपनिंग बैलेंस मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 385,290, डेट हमारी 22 जून, ओके, 385,290 एज ऑफ 22 जून 2020। सेव एंड क्लोज कर दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास बैलेंसेस सारे शो हो रहे हैं। 385,290 करंट अकाउंट, 150,000 सेविंग अकाउंट, इन दोनों को प्लस किया, प्लस करके वो ऊपर स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बैलेंस दिखा रहा है आपके पास। स्टैंडर्ड चार्टर्ड में अगर आप ऊपर देखें तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है 535,290 टोटल मेरा बैंक बैलेंसेस है, और यही टोटल मेरा कैश एंड बैंक बैलेंसेस है, क्योंकि मेरे पास कैश इन हैंड में कोई पैसे इस वक्त मौजूद नहीं हैं।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह सेंसिबली, किस तरीके से आपने रेलिवेंट होके बिल्कुल आपने तरतीब से एक खूबसूरत चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो आपने डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। आपने कैश एंड बैंक बैलेंस का एक ग्रुप बनाया है, उसका सब अकाउंट्स 2 डिफ़ाइन किए हैं आपने। कैश इन हैंड आपने अलग से डिफ़ाइन किया है, उसके नीचे सब अकाउंट डिफ़ाइन किए हैं, कैश एंड बैंक आपने, और उसके नीचे फिर आपने बैंक डिफ़ाइन किया है। यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स आप, और उनके अंदर फिर आपके सब अकाउंट्स हैं, तो आप इस तरीके से लेवल्स में आप डिफरेंट लेवल्स के चार्ट ऑफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टिप आपके लिए यहाँ पर ये है कि क्विक बुक में जो मैक्सिमम सब लेवल्स होते हैं वो 5 होते हैं, यानी कि आप फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल और फिफ्थ लेवल तक आप जा सकते हैं। अभी जो हमने लेवल यूज़ किए हैं वो हमने 4 लेवल यूज़ किए हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस पहला लेवल है, कैश इन हैंड जो है हमारा दूसरा लेवल है, कैश इन हैंड हो जाए या कैश एंड बैंक हो जाए। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हमारा तीसरा लेवल है और सेविंग अकाउंट हमारा चौथा लेवल, और इसके बाद भी अभी हमारे पास एक लेवल अवेलेबल है जिसके अंदर हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमने सीख लिया है कि चार्ट ऑफ अकाउंट में, क्विक बुक में नया अकाउंट आप किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उसको सब अकाउंट कैसे बना सकते हैं, ग्रुपिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ, और चार्ट ऑफ अकाउंट का जो सब टॉपिक है वो ये है कि हम जो क्रिएट किया हुआ ऑलरेडी अकाउंट है उसको हम एडिट कैसे कर सकते हैं। क्रिएट करना हमने सीख लिया, नया अकाउंट तो क्रिएट हो गया, लेकिन अगर उसमें कोई गलती हो जाती है, कोई इशू हो जाता है, तो फिर हम उसको एडिट कैसे करेंगे। यानी कि किसी भी अकाउंट को हम अगर एडिट करना चाहें तो उसके ऊपर भी हम राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके हम उसको एडिट अकाउंट में हम जा सकते हैं, क्योंकि न्यू अकाउंट हमने कर लिया। अब हम इसको एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाते हैं तो वो देखिए हमारे पास वो बता रहा है कि अकाउंट कोड आपने चेंज करना है, आपने उसका अकाउंट नेम चेंज करना है, आपने क्या करना है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जैसे उसका अकाउंट जो नेम था वो उसमें कुछ गलती हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे उसका सेविंग अकाउंट के बजाय उसका मैं रीनेम कर देता हूँ, PLS अकाउंट उसको मैं बना देता हूँ। ठीक है जी, इसको मैंने थोड़ा सा एडिट किया है। एडिट आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आप उसको एडिट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको सिर्फ नाम चेंज किया, इसका सेव एंड क्लोज किया, तो आप ये देख सकते हैं कि इसका अकाउंट एडिट हो गया है। तो ये हो गया आपका एडिट करना है कि चार्ट ऑफ अकाउंट अगर आपने एडिट करना है तो आप एडिट कैसे करेंगे, राइट क्लिक कीजिए और उसको एडिट अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन हमारा ये है कि अगर कोई अकाउंट हमें लगता है कि इररेलेवेंट है और हमें उसको यूज़ नहीं करना, तो उसको अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट से डिलीट करना चाहते हैं तो फिर हम उसको डिलीट कैसे करेंगे। तो अब देखें कि मेरे पास यहाँ पे 2 अकाउंट है, पेटी कैश एक हेड ऑफिस है और पेटी कैश ब्रांच ऑफिस है। तो मुझे ये महसूस होता है कि ब्रांच ऑफिस का अकाउंट मुझे इररेलेवेंट है, ब्रांच ऑफिस का अकाउंट मेरा इररेलेवेंट है, उसको मुझे नहीं बनाना चाहिए, तो उसको मुझे डिलीट कर देना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि अपना इस अकाउंट को राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करूँगा, राइट क्लिक, वो मुझे वार्निंग देगा कि आप इसको अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, कैंसिल कर दीजिए या फिर इसको ओके कर दीजिए। कि मैं ओके करूँगा जैसे ही, तो आप देखेंगे कि ये मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट से अकाउंट डिलीट हो गया। तो न्यू अकाउंट आपने बनाना सीख लिया, आपने अकाउंट को एडिट करना सीख लिया और आपने अकाउंट को डिलीट करना भी सीख लिया। तो चार्ट ऑफ अकाउंट आप मैनेज करते हुए चल रहे हैं क्विक बुक्स के अंदर कि नया अकाउंट कैसे क्रिएट किया, उसको फिर एडिट कैसे किया, और अगर हमारा कोई इररेलेवेंट अकाउंट है उसको अगर हमने डिलीट करना है तो कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, अकाउंट सिर्फ क्विक बुक में वही डिलीट हो सकता है कि जिसके अंदर किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन ना हो, बिल्कुल ब्लैंक अकाउंट हो। लेकिन अगर आपने किसी अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन एक दफ़ा कर ली, अगर आपने कोई भी एक ट्रांजैक्शन किसी भी हेड ऑफ अकाउंट के अंदर पोस्ट हो गई, तो वो अकाउंट डिलीट नहीं हो सकता। मैं आपको ट्राई करके दिखा भी देता हूँ। राइट क्लिक कीजिए, डिलीट अकाउंट में मैं क्लिक करता हूँ, PLS सेविंग अकाउंट, तो आप स्क्रीन पे देखें कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम वो मुझे बता रहा है। प्रॉब्लम वो मुझे ये बता रहा है कि ये अकाउंट डिलीट नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर बैलेंस मौजूद है और ये किसी एक ट्रांजैक्शन के अंदर यूज़ हुआ है। बिल्कुल वो सही है, क्यों मुझे डिलीट करने दे, क्योंकि इसमें 1.5 लाख का बैलेंस सामने नज़र आ रहा है। सोल्यूशन वो मुझे क्या बता रहा है कि बजाय इसके कि आप इस अकाउंट को डिलीट करें, अगर आपको ये अकाउंट इररेलेवेंट लग रहा है, आपने इसको यूज़ नहीं करना, तो डिलीट करने से बेहतर है कि आप इसको इनएक्टिव मार्क कर लें। यानी कि ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है कि मैं इस अकाउंट को देखना नहीं चाहता, मुझे ये अकाउंट अब मेरा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होना, तो मैं इस अकाउंट को चार्ट ऑफ अकाउंट से रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, बजाय इसके कि अब ये डिलीट नहीं हो रहा, मैं इसको इनएक्टिव मार्क कर दूँगा। तो अकाउंट को हम इनएक्टिव मार्क करके देखते हैं कि इनएक्टिव मार्क अकाउंट को हम करेंगे तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है जी, तो अकाउंट को अब इनएक्टिव मार्क करना हम सीखते हैं। हमने न्यू अकाउंट बनाना सीख लिया, हमने एडिट करना सीख लिया, हमने अकाउंट को डिलीट करना सीख लिया और अब इनएक्टिव मार्क करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो चार्ट ऑफ अकाउंट में हेड्स अवेलेबल हैं, उन हेड्स में से किसी एक को हम इनएक्टिव मार्क करके ट्राई करते हैं। तो सबसे लास्ट में मेरे पास एस्टिमेट का एक हेड पड़ा हुआ है, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, पहले मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये डिलीट नहीं होगा। ये कहता है द एस्टिमेट अकाउंट कैन नॉट बी डिलीटेड वाइल एस्टिमेट्स आर इनेबल्ड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको याद होगा कि जब हमने कंपनी का इंटरव्यू सेटअप किया था क्विक बुक में,
तो हमने क्विक बुक को बताया था कि हम अपने कस्टमर्स को कोटेशंस देंगे और हम उनको एस्टिमेट्स देंगे। तो क्विक बुक ने क्या किया है कि क्विक बुक ने हमारे लिए एक एस्टिमेट की नॉन पोस्टिंग अकाउंट क्रिएट कर दिया है। तो इसलिए ये हमें अब डिलीट नहीं करने देगा जब तक हम जाके उसमें ऑप्शंस में जाके प्रेफरेंसेस में जाके एस्टिमेट्स ऑफ नहीं करेंगे। लेकिन अभी मुझे क्योंकि एस्टिमेट का ये हेड नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना है कि डिलीट नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसको इनएक्टिव तो मार्क कर सकता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसको मेक अकाउंट इनएक्टिव, मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके मेक अकाउंट इनएक्टिव, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि वो मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट से एस्टिमेट्स गायब हो गया, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर ही मौजूद, लेकिन सिर्फ ये हुआ है कि ये बिहाइंड द सीन चला गया, गायब हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा अगर मैंने किसी अकाउंट को इनएक्टिव मार्क कर दिया तो उसको मैं वापस नहीं ला सकता, बिल्कुल मैं वापस ला सकता हूँ। आप बॉटम में देखें इंक्लूड इनएक्टिव का आपको बटन नज़र आ रहा है, इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको वो इनएक्टिव अकाउंट स्टार के साथ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने उसको वापस एक्टिव करना है जस्ट क्लिक कीजिए तो देखें वो एस्टिमेट वापस आ गया है। और वापस इनएक्टिव मार्क करना है, राइट क्लिक कीजिए और मेक अकाउंट इनएक्टिव मार्क कर दें। इसके बाद आपने नीचे देखें जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो चार्ट ऑफ अकाउंट को व्यू करने का आ रहा है कि हम अगर चार्ट ऑफ अकाउंट को व्यू करना चाहें तो चार्ट ऑफ अकाउंट को हम किस तरह व्यू कर सकते हैं। करंट हमारा जो हायरार्किकल व्यू आ रहा है ग्रुपिंग में वो हमें दिखा रहा है। अगर हम इसका फ्लैट व्यू करके देखें तो देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट हमें थोड़ा सा और तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इसमें वो क्या कर रहा है कि कैश एंड बैंक बैलेंसेस, उसको सब अकाउंट देखें पूरा, वो अब आपको पूरी हिस्ट्री दिखा रहा है कि पीछे पूरा ट्रैक बता रहा है कि ये इसका पेरेंट है, फिर उसका सब है, फिर उसका सब है, फिर उसका सब है। तो इस तरह चार्ट ऑफ अकाउंट भी आप रीड कर सकते हैं। वापस अगर आप उस ओरिजिनल हालत में देखना चाहें ओरिजिनल हालत में देख सकते हैं, फ्लैट में देखना चाहें फ्लैट हालत में आप इसको देख सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास जो मौजूद है वो है कस्टमाइज कॉलम का, यानी कि हमें जो चार्ट ऑफ अकाउंट में जो हमारे पास सामने कॉलम्स दिख रहे हैं इन कॉलम्स के अंदर से हम कौन कौन से कॉलम्स हम देखना चाहते हैं, कौन कौन से कॉलम्स हम रिमूव करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि कस्टमाइज कॉलम में हम कॉलम्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। जो आपने कॉलम ऐड करना है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ऐड का बटन प्रेस कीजिए, ऐड करेंगे तो वो हमारे कॉलम्स के अंदर ऐड होना शुरू हो जाएगा। जिस हेड को आपने रिमूव करना है तो वो वहाँ से आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक हेड डिस्क्रिप्शन का इसमें ऐड किया है। डिस्क्रिप्शन का ऐड करने के बाद ओके प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि वहाँ पे मेरे पास सामने डिस्क्रिप्शन का एक कॉलम वहाँ पे नज़र आ गया। इससे पहले ये डिस्क्रिप्शन का कॉलम नज़र नहीं आ रहा था। यानी कि जो चार्ट ऑफ अकाउंट के कॉलम्स हैं वो आप इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपका चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो इस तरीके से मैनेज हो सकता है। नया अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, एडिट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, एक्टिव कैसे करना है, इनएक्टिव कैसे मार्क करना है, उसका व्यू कैसे चेंज करना है आपने, और उसके आपने कॉलम्स कैसे चेंज करने हैं। तो अभी तक आपको यहाँ तक ट्यूटोरियल में ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। किसी भी किस्म की अगर आपको कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे अभी तक तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना क्वेश्चन रेस कर सकते हैं, और क्वेश्चन रेस करके आप यहाँ पे ये चीज़ पूछ सकते हैं मुझसे कि चार्ट ऑफ अकाउंट से रिलेटेड अभी तक कोई आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट की मेजर चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। न्यू अकाउंट, एडिट अकाउंट, डिलीट अकाउंट, मेक अकाउंट इनएक्टिव, शो अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट, हायरार्किकल व्यू, फ्लैट व्यू और कस्टमाइज कॉलम्स। इसके बाद जो हमारा जो अगला पार्ट है वो टेक्निकल पार्ट है थोड़ा सा। वो क्या है जी कि अगर हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट एक्सेल के अंदर बना हुआ है, किसी भी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बना हुआ है और उस चार्ट ऑफ अकाउंट को ही हम डायरेक्ट क्विक बुक में इंपोर्ट करना चाहते हैं, यानी कि अभी तो हमने मैन्युअली सारे हेड्स क्रिएट किए हैं और अब हम मैन्युअली हम कुछ इंटर नहीं करना चाहते बल्कि हम उसको चार्ट ऑफ अकाउंट को एक्सेल से इंपोर्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली। तो वो हम अब क्या करेंगे, वो हम अगले जो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट का जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को क्विक बुक्स के साथ लिंक कर सकते हैं, और लिंक करने के बाद हम जाके उसको इंपोर्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का चार्ट ऑफ अकाउंट का डाटा। तो अभी तक हमारा यहाँ तक टॉपिक, यहाँ तक हमने जो है चार्ट ऑफ अकाउंट जो है सीख लिया। अभी आप ये करें कि आपके पास क्विक बुक जो है वो सॉफ्टवेयर मौजूद है। अगर आपके पास क्विक बुक का सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है तो इसी वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर मैंने 30 डेज फ्री ट्रायल डाउनलोड करने का मैंने तरीकाकार आपको बताया हुआ है। 30 डेज का फ्री ट्रायल आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए क्विक बुक्स की वेबसाइट से, और जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम इंपोर्ट करना सीखेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें अपने हल्का अहबाब में। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा।